और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु आपके डाउट को क्लियर करते हैं, उस संदेह को आपके जीवन से दूर करते हैं। यदि इनके अंदर कोई सवाल चल रहा है प्रभु और ये आंसर आपसे चाहते हैं तो प्रभु बातचीत करें। प्रभु आप इनसे बातचीत करें पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा भी समय आता है जब लोगों के मन में, विश्वासी के मन में परमेश्वर के लिए शक उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है। क्या प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा? क्या प्रभु वास्तव में मेरे जीवन में काम कर पाएगा? क्या प्रभु इस काम को कर पाएगा? क्या प्रभु इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कर पाएगा? क्या परमेश्वर इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे पाएगा? देगा भी या फिर नहीं देगा? क्या प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है या फिर कोई और भी है? क्या ये एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है या फिर संसार में और भी है? इस प्रकार के अनेक डाउट, अनेक संदेह लोगों के मन में होते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति। दोस्तों, यदि आज इसी प्रकार का संदेह यदि आपके मन में है प्रभु यीशु मसीह के प्रति कि कब प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा भी या कि नहीं, या फिर कब प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा भी कि नहीं करेगा, क्या प्रभु मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा, क्या प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा करेगा, इस प्रकार के डाउट हो सकता है आपके मन में भी हो, अनेक प्रकार के और हो भी सकते हैं आपके मन में। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और उसने देखा कि स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के उतरते हुए उसने देखा, उसने सुना कि परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने लोगों को बताया कि यही वो है जो संसार को उद्धार देगा। उसने ये बताया। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं जब वो एक समस्या से घिर गया, जब वो विपरीत परिस्थिति से घिर गया, जब वो संकट से घिर गया, तो उसके मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति डाउट उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ। इस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में है और वो जेल से एक डाउट भरा क्वेश्चन यीशु मसीह के पास भेज रहा है। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 3 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। दोस्तों, यहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में है बिना किसी गुनाह के, उसे राजा ने जेल में डाल दिया है बिना किसी गुनाह के, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, जब उसने इन बातों को सुना तो उसने अपने कुछ चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा। और यीशु मसीह के पास क्या कह के भेजा कि आने वाला तू ही है या फिर हम किसी और की बाट जोएं? क्या तू ही वो उद्धार करता है? क्या ही तू ही वो छुटकारा करने वाला है, या फिर तू ही वो मसीह है, या फिर हम किसी और मसीह की बाट जोएं, या फिर वो कोई और है? ये बड़ा सवाल यूहन्ना के अंदर आज उत्पन्न हुआ है, यूहन्ना के मन में उत्पन्न हुआ है। क्यों? परिस्थितियों को देखकर। वही यूहन्ना जिसने कहा ये उद्धार करता है, वही यूहन्ना जिसने कहा ये मसीह है, वही यूहन्ना जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, वही यूहन्ना जिसने सुना कि परमेश्वर का पुत्र है, उसी यूहन्ने के मन में आज संदेह उत्पन्न हो गया परिस्थितियों को देखकर। विपरीत समय में जब वो गुजरा, विपरीत समय से जब वो गुजरा, तब उसके मन में यह संदेह हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यदि यही यीशु मसीह है, यदि यही उद्धार करता है, यदि यही परमेश्वर का पुत्र है, तो इसे तो मेरे पास आना चाहिए था। इसे चाहिए था कि वो मुझे इस जेल से छुटकारा दे, क्योंकि बिना किसी गुनाह के मुझे जेल में डाल दिया गया है, तो इसलिए इसे चाहिए था कि ये मेरे पास आता, मुझे छुटकारा देता, मुझे यहां से छुड़ाता और राजा को दंड देता, क्योंकि ये न्याय करने के लिए आया है। लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने ये संदेह भरा सवाल यीशु मसीह के पास भेजा। और यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम देखते हो वो सब यूहन्ना को बता दो। कि लंगड़े चलते हैं, अंधे आंखें देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तुम ये बातों को यूहन्ना से कह दो। और तब जब यूहन्ना ने अपने चेलों से इन बातों को सुना होगा, तब वो श्योर हो गया कि हाँ, यही मसीह है,
क्योंकि मसीह के बारे में यही भविष्यवाणी की गई थी। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने अपने संदेह को अपने मन में ही न रखा, उसने यीशु के पास जाकर उससे पूछा। वो खुद तो नहीं जा पाया, लेकिन उसने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा और उससे सवाल किया, क्या तू वही है या फिर हम किसी और की बाट जो हैं? संदेह आया और वो यीशु के पास गया, उस संदेह को लेकर यीशु के पास गया। यही आपको करना है। और जब वो यीशु के पास गया तो उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया, उसका उत्तर मिल गया, वो डाउट क्लियर हो गया, वो संदेह दूर हो गया। दोस्तों, यही आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब कभी भी आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न हो, तुरंत से यीशु के पास जाएं, तुरंत से उससे प्रार्थना करें, तुरंत से अपने डाउट को उसके सामने रखें। प्रभु, मेरे मन में ये संदेह आ रहा है, आप मुझे क्लियर करें, इस बात को मुझे क्लियर करें प्रभु। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु आपके डाउट को क्लियर करते हैं, उस संदेह को आपके जीवन से दूर करते हैं और जो सच्चाई है वो आपके सामने रखते हैं। तो इसलिए कभी भी आपके मन में यदि संदेह उत्पन्न हो प्रभु यीशु मसीह के प्रति, तो उस संदेह को अपने मन में न रखें, बल्कि उससे कहें। उस संदेह को प्रभु यीशु मसीह के पास कहें, वो आपसे बातचीत करेगा अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा वो आपसे बातचीत करेगा, उससे रिलेटेड वो आपसे बातचीत करेगा और आपके डाउट को, आपके संदेह को क्लियर करेगा, दूर करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की सबको। मैं अनुष्का, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मेरी गवाही यह है कि मुझे बहुत सालों से सर्दी था और बीते 7-8 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती थी, लेकिन मैंने फिर ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री में प्रार्थना करवाया, प्रेयर करवाया और मेरे को बहुत उसी क्षण, उसी टाइम मेरे को चंगाई मिल गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस पूरी मिनिस्ट्री का, उस पूरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, विशेष करके ब्रो पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का। प्रभु इनके मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आपने वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों में राज करने वाले हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे अब्बा, सच में मेरे परमेश्वर आपने ये सुंदर सा पल हमें दिया है, ये सुंदर सी शाम हमें दिखाई है कि प्रभु इस शाम में परमेश्वर हम मिलकर परमेश्वर पिता आपकी महिमा करें, आपके सम्मुख उपस्थित हो, आपसे बातचीत करें, अपनी बातों को शेयर करें और आपके बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग, फॉर योर फेलोशिप लॉर्ड फादर, फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड जीसस। वी ऑल आर थैंकफुल लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर के हम धन्यवादी हैं, हम धन्यवादी हैं परमेश्वर आपकी होली प्रेजेंस के लिए, इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई और हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी उपासना को करने पा रहे। प्रभु धन्यवाद ये पल हमारे जीवन में देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु न जाने कितने लोग ऐसे थे प्रभु जिन्होंने इस पल को नहीं देख पाया परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर तेरी दया प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु जिन्हें तूने बुलाया चुना है उनके लिए नहीं है प्रभु। और आज की शाम में हम सब जीवित होकर तेरी महिमा करने पा रहे हैं, तेरे साथ संगति करने पा रहे हैं, इस फेलोशिप को करने पा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस मसीह दौड़ में प्रभु अपने स्टेप को प्रभु यीशु मसीह हर दिन प्रभु हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसको उस स्टेप को प्रभु आप हमेशा आगे बढ़ा रहे पिता, अपनी उपस्थिति में लाकर अपनी रूह के द्वारा अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमें बढ़ने में आप सहायता और मदद कर रहे हैं प्रभु। आज जगह जगहों से दुनिया की छोर से तेरे लोग जो तेरे प्रेमी हैं, सच में प्रभु यीशु मसीह जो तेरे प्रेमी है प्रभु पिता, वो संगति में ज्वाइन हुए हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने बुलाया है, जिनके लाइफ में आपने कार्य किया है, जिन्हें आपने अनंत जीवन का भागी बनाया है यीशु मसीह, वो सब इस समय
में उपस्थित है यीशु, वो जहां कहीं भी हैं आप उन्हें आशीष दें, वहां आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्यारे अब्बा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु जो आशीष हमने पाई है प्रभु, जो सवालों के जवाब पाए हैं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज एक एक जन के जो सवाल थे प्रभु, उसका उत्तर आपने अपने वचन के द्वारा दिया। हाँ प्रभु, आप ऐसे परमेश्वर हैं जो बातचीत करते हैं पिता, अपने लोगों को ऐसा ही नहीं छोड़ते प्रभु, आप उनके सवालों का जवाब देते हैं, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। एक दोस्त की तरह प्रभु उनके साथ खड़े होते हैं, एक पिता की तरह उनके सर को संवारते हैं, और एक माता की तरह परमेश्वर प्रभु जी अपनी हिफाजत में रखते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु। ये सारे कैरेक्टर प्रभु हमें तेरे अंदर मिलते हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि सारी बातें, अनंत जीवन की बातें, लाइफ परमेश्वर प्रभु, हीलिंग, प्रोटेक्शन, सब कुछ आपके पास है प्रभु यीशु। धन्यवाद। आज का वचन परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु हम देखते हैं प्रेरित यूहन्ना के जीवन में परमेश्वर जो डाउट था प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु आज भी आपके बेटे बेटियों के जीवन में बहुत से डाउट आपको लेकर, आपके वचन को लेकर है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ कि आज वो डाउट्स क्लियर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो संदेह दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। वो जानने पाए कि तू ही मात्र सच्चा परमेश्वर है, जो उद्धार करता है, जो अनंत जीवन देने वाला, पापों की क्षमा देने वाला, हमारे लिए अपने प्राणों को देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला। हाँ प्रभु यीशु, आप ही हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज सारे डाउट्स को आप क्लियर कीजिए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, जब ये भाई ये बहन प्रभु अपनी विपरीत परिस्थितियों में है, विपरीत परिस्थितियों को देखकर प्रभु वो डाउट उत्पन्न हो रहा है प्रभु, शैतान प्रभु उस संदेह को इनके अंदर ग्रो अप कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से, उस दुष्ट के कार्य को, उस संदेह को आप दूर करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज यदि इनके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत, कोई भी विपरीत समय से होकर ये गुजर रहे प्रभु, और डाउटफुल नेचर हो गया है यीशु, उन सारी बातों को दूर करे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु वो कभी भी लज्जित नहीं होता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने प्रार्थना विनतियां ये लेकर आए परमेश्वर प्रभु, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर प्रभु, अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों की प्रॉब्लम्स लेकर आए प्रभु यीशु। एक एक प्रार्थना आपके आगे रखती हूँ, आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा प्रभु उनके लिए मांगती हूँ कि यीशु नासरी के नाम से वो समस्या, वो परेशानी, वो विपरीत समय, वो संकट, वो प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से चले जाएं प्रभु, क्योंकि प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है, तेरा वचन प्रभु जिस प्रकार यूहन्ना को तूने उत्तर दिया परमेश्वर कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, और कंगालों को सुसमाचार दिया जाता है प्रभु, और प्रभु मुर्दे जिलाए जाते हैं। हाँ प्रभु, ये आश्चर्य कर्म सिर्फ प्रभु तेरे द्वारा होने पाएगा। आज प्रभु यीशु जितने लोग शारीरिक दुर्बलता में हैं, आत्मिक दुर्बलता में हैं, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से प्रभु इनकी शारीरिक आंखों को आप चंगा करें और इनकी आत्मिक आंखों को भी आप चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। जो भी डाउट इनके अंदर है प्रभु, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु, अपने सपनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत करें प्रभु, अपने दास के द्वारा बातचीत करें प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आज इनके सारे डाउट्स को क्लियर करें पिता। धन्यवाद परमेश्वर। यदि इनके अंदर कोई सवाल चल रहा है प्रभु और ये आंसर आपसे चाहते हैं तो प्रभु बातचीत करें प्रभु, आप इनसे बातचीत करें पिता। पिता इस समय जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं प्रभु, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी से प्रभु जी, और भी जो गंभीर बीमारियां इनके शरीर में हैं, यीशु के नाम से उन्हें मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूं। यीशु के नाम से प्रभु शारीरिक दुर्बलताएं चली जाएं, बीमारियां चली जाएं, हर एक दर्द चला जाए, इन्फेक्शन, एलर्जीज, घाव यीशु के नाम से दूर हो जाएं पिता, इनके शरीर चंगे हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। यदि ये चल नहीं पाते यीशु मसीह के नाम से चलने लगे, यदि ये देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने लगे, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने लगे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु शरीर का अंग काम करने लगे।
धन्यवाद पिता। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, यीशु इसी समय तेरी सामर्थ प्रभु जी उन पर उतर आए पिता, और वो चंगे होकर स्वस्थ होकर अपने घर आए और तेरी महिमा करे पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने परिजनों के लिए प्रभु, मैं नहीं जानती किस किस विषय के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, परंतु आप जानते हैं, आप सुन रहे हैं प्रभु क्या ये कह रहे हैं प्रभु, क्या इनकी जुबान कह रही है प्रभु, ये आप सुन रहे हैं पिता। धन्यवाद प्रभु। जब प्रभु ये अपने कारोबार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने बच्चों की लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड, सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे। और धन्यवाद, ऐसा ही हुआ है प्रभु। आज की शाम में अच्छी नींद आप अपने लोगों को दें, उनकी चिंता, फिक्र, बेचैनी, स्ट्रेस को आप दूर करें और नया दिन प्रभु ये कल आपके साथ में देखें पिता। धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ। एक एक प्रार्थना विनती आपके बेटे बेटियों को, उनके परिवारों को आपके लहू में कवर करते हैं कि रात्रि भर आप उन्हें संभालें और प्रभु आपकी दया में उन्हें बनाए रखें, हर एक को स्वस्थ रखें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ विशेषकर उन नन्हे बच्चों के लिए प्रभु जो रात भर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, रोते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु होल नाइट परमेश्वर प्रभु वो प्रभु बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, उन बच्चों के लिए शांति मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु वो अच्छी नींद को उनके लिए मांगती हूँ, क्योंकि खुदा जब हम तेरे नाम से मांगते हैं तो प्रभु तू सामर्थी है, तो सब कुछ पूरा करता है प्रभु। उन बच्चों को अच्छे सोने में, अच्छी फीडिंग लेने में प्रभु, अच्छे से इंजॉय करने में, अच्छे से खेलने में आप मदद करें प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु। जितनी बहनें इस समय प्रेग्नेंट हैं यीशु के नाम से उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आप सहायता करें पिता, आप उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद करते और प्रभु जिनकी प्रेगनेंसी को लेकर प्रभु बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए खुदा। आप चंगा करने वाले हैं, आप प्रभु गर्व का प्रतिफल देते हैं, आप उस गर्व की रक्षा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज की रात्रि भर में आप सबको सुरक्षित रखें प्रभु। धन्यवाद करते, तेरे स्वर्गदूतों का बड़ा मांगते प्रभु, और तेरी दया को हमेशा हम सब पर बनाए रखें यीशु मसीह। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।